काशी, जहां भगवान स्वयं वास करते हैं, जहां हर गली एक कथा कहती है, लेकिन इन गलियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज तक किसी ने सुना नहीं। एक ऐसा चर्च जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। इस चर्च में सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं होती, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा सत्य दफन है। क्या आप जानते हैं कि इस हिंदू तीर्थ में सदियों से एक गुप्त चर्च मौजूद है, वो भी एक मंदिर के नीचे? इस कहानी की शुरुआत एक साधारण शोधकर्ता से होती है, पर अंत एक ऐसे रहस्य पर होता है जिसे जानने के बाद आपका विश्वास हिल सकता है। तो रहिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, सत्य घटना है। रहस्य की दस्तक। शहर जिसका नाम ही काशी है, काशी, बनारस या वाराणसी, एक ऐसा शहर जो हजारों वर्षों से जीवन और मृत्यु का केंद्र रहा है। यहाँ हर गली में मंदिर हैं, हर मोड़ पर मंत्रों की ध्वनि, हर घर में कोई ना कोई कथा। लेकिन इसी पवित्रता में कहीं कुछ ऐसा छिपा था जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाई। कहानी शुरू होती है प्रो राघव शुक्ला से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में रिसर्च स्कॉलर। वे हिंदू तीर्थों पर एक शोध कर रहे थे जिसका विषय था काशी के मंदिरों का वास्तुशास्त्र और उसके भीतर छिपी गुप्त परंपराएं। लेकिन उन्हें इस विषय पर जो दस्तावेज मिले, उनमें एक पुरानी ताड़पत्री पर एक अजीब रेखा चित्र था। यह चित्र काशी के पंचगंगा घाट के पास स्थित एक मंदिर का था, लेकिन उसमें एक सुरंग दिखाई गई थी जो मंदिर के गर्भगृह से नीचे जा रही थी। सुराग जो सवाल बन गया। राघव ने यह बात अपने प्रोफेसर डॉ मिश्रा से साझा की, लेकिन मिश्रा ने गंभीर चेहरा बनाते हुए सिर्फ इतना कहा, कुछ रहस्य जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। राघव उलझ गया। एक शोधकर्ता के लिए कोई रहस्य सीमा नहीं होना चाहिए। इसी जिज्ञासा ने उसे खींचा काशी की उन गलियों तक जो आज भी दिन में भी अंधेरे लगती हैं। मंदिर जो नक्शे में नहीं। राघव जब पंचगंगा घाट पहुंचा तो वहां उसे एक बूढ़ा पुजारी मिला, बाबा रमाकांत। बाबा ने कहा, बेटा, तुम जहां जाना चाहते हो वहां सिर्फ ज्ञान नहीं, साहस भी चाहिए। उस मंदिर को 100 साल पहले बंद कर दिया गया था। कुछ लोग उसमें गए और कभी लौटे नहीं। बाबा की बात ने राघव को और उत्सुक बना दिया। रात के समय जब घाट सुनसान हो गया, वह छुपते छुपाते उस पुराने मंदिर की ओर गया। उसका नाम था त्रिलोकनाथ मंदिर। दरवाजा जो सदियों से बंद था। मंदिर के पत्थर दरवाजे जंग लगे थे, जैसे सदियों से किसी ने छुआ ही ना हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिर बाहर से टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन अंदर जैसे समय ठहर गया था। वहां की दीवारों पर कुछ चित्र खुदे थे, जिनमें क्रॉस के निशान और कुछ बाइबल के वचन संस्कृत में लिखे थे। राघव हक्का बक्का रह गया। मंदिर के भीतर यीशु, गुप्त तहखाना। मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। कोई तो था जो यहां नियमित आता था। वहीं नीचे एक पत्थर था जो हल्के से खिसकता था। राघव ने ध्यान से देखा और वहां एक सीढ़ी मिल गई जो अंधेरे में जा रही थी। मोबाइल की टॉर्च लेकर राघव नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, हवा भारी होती जा रही थी और एक अजीब सी खुशबू फैल रही थी, लोबान और लोहबान की। गहराई जहां धर्म टकराते हैं। नीचे पहुंचकर राघव को जो दिखा वो उसकी सोच से परे था। एक पत्थर की वेदी और उसके सामने एक क्रॉस। वहां दीवार पर एक प्लेट लगी थी, लैटिन और संस्कृत दोनों में लिखा था, यह वही स्थान है जहां सच्चाई छुपी है। जो सत्य को खोजेगा उसे शांति मिलेगी। न जाति देखी जाएगी, न परंपरा, सिर्फ परमेश्वर देखा जाएगा। राघव को समझ नहीं आया कि यह कोई मजाक है या किसी पंथ का गुप्त स्थान। अतीत की गवाही, एक पुरानी डायरी। उसी तहखाने में एक लकड़ी की पुरानी संदूक पड़ी थी। उसमें एक फटी हुई डायरी मिली। नाम लिखा था फादर पेत्रुस 1991। डायरी में दर्ज था, मैं रोम से भेजा गया, लेकिन भारत में मुझे जो दिखा वो मेरी आत्मा को झकझोर गया। मैंने देखा कि कैसे काशी की आत्मा सच्चे प्रकाश के लिए तरस रही है। मैंने यहाँ कोई चर्च नहीं बनाया, मैं बस सच्चाई को एक सुरक्षित स्थान देना चाहता था। और ये मंदिर, ये साक्षी है उस सच्चाई की। आधुनिक साजिश? राघव सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी की परछाई उसके ऊपर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। राघव डर गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस कहानी को पूरी तरह मोड़ देता है। नकाबपोश ने राघव को धक्का दिया और सीढ़ियां बंद कर दी। अब राघव गुप्त तहखाने में बंद था। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च, एक डायरी और सामने वो चर्च का चिन्ह। रहस्य की शुरुआत।
राघव उस रात बाहर नहीं निकल सका और जब सुबह तक मंदिर के दरवाजे खुले वहां कोई नहीं था। लेकिन राघव की रिकॉर्ड की गई वीडियो फाइल उसके फोन से ऑनलाइन अपलोड हो चुकी थी और पूरे देश में सनसनी मच गई। काशी में एक मंदिर के नीचे गुप्त चर्च, क्या यह सच है? क्या 1991 में फादर पेत्रुस ने हिंदू मंदिर के भीतर यीशु की वेदी बनाई? आगे क्या होगा? राघव को किसने बंद किया? गुप्त चर्च किस उद्देश्य से बनाया गया? क्या यह सचमुच मसीह के संदेश का सुरक्षित स्थान था या एक षड्यंत्र? और यह सब काशी में ही क्यों? भाग 2, तहखाने में बंद, सत्य के सामने खड़ा। प्रो राघव शुक्ला को काशी के एक पुराने मंदिर, त्रिलोकनाथ मंदिर में एक रहस्यमयी तहखाना मिला। वहां नीचे एक गुप्त चर्च मौजूद था जिसमें एक क्रॉस, लैटिन में शिलालेख और 1991 की फादर पेत्रुस की डायरी मिली। लेकिन तभी एक नकाबपोश ने उसे धक्का देकर तहखाने में बंद कर दिया। अब राघव वहां फंसा हुआ है। घुप अंधेरा, सांसें और सन्नाटा। तहखाने में चारों तरफ घुप अंधेरा था। राघव की मोबाइल टॉर्च अब तक कमजोर होने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल में डर का सागर उमड़ रहा था। क्या ये मेरी आखिरी रात है? क्या ये तहखाना कभी खुल पाएगा? उसने अपने बैग से डायरी फिर से निकाली और पढ़ना शुरू किया। शायद इसी में कोई सुराग हो जो उसे यहां से बाहर निकाल सके। फादर पेत्रुस की डायरी, एक क्रॉनिकल खुलता है। डायरी के अगले पन्नों में दर्ज था, 1991 अगस्त 14, मुझे इस शहर में आधिकारिक रूप से प्रचार करने से मना किया गया। कुछ ब्राह्मण वर्गों ने विरोध किया, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि सत्य की एक लौ यहां भी जलनी चाहिए। मैंने इस मंदिर के पुराने पुजारी को यीशु की बातें सुनाई। आश्चर्यजनक रूप से उसने आंसुओं के साथ मेरी बात मानी। उसने कहा, अगर परम सत्य एक है तो मैं क्यों ना उसे जानूं? और वही मंदिर अब साक्षी बना उस परिवर्तन का। राघव को झटका लगा। क्या एक हिंदू पुजारी ने यीशु को स्वीकारा था 1991 में? तहखाने की गहराई, एक और दरवाजा। जैसे जैसे वह तहखाने में इधर उधर घूम रहा था, उसने देखा कि दाईं दीवार में एक पथरीला छेद है जो हल्का सा खुला है। उसने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक और गहरी गुफा जैसी सुरंग थी जिसके अंदर कुछ जलता हुआ दिख रहा था। एक चिराग। क्या कोई और भी यहां है? वह धीरे धीरे उस सुरंग में घुसा। रहस्य का दूसरा चरण, एक जीवित संत। उस गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था, योग मुद्रा में, आंखें बंद। चारों तरफ बाइबल, भगवत गीता और कुरान की प्रतियां रखी थीं। वो संत अचानक आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम आ ही गए राघव। मैं जानता था तुम आए बिना नहीं रहोगे। फादर पेत्रुस की आत्मा ने बताया था कि एक दिन कोई खोजी आत्मा यहां आएगी। राघव चौंक गया। आप कौन हैं? मैं हूं संत जोनाथन बाबा। जोनाथन बाबा की कथा। जोनाथन बाबा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। वे एक भारतीय औरत और एक यूरोपीय मिशनरी के बेटे थे। उन्हें बचपन में ही काशी के संतों के बीच पाला था। वे बाइबल भी जानते थे और वेद भी। मैं जानता हूं सत्य एक है, लेकिन धर्मों ने उसे बांट दिया है। ये चर्च नहीं, ये सत्य का गहवर है। यहां मूर्तियां नहीं, चेतना की पूजा होती है। मेरे पूर्वजों ने इसे छिपाकर रखा क्योंकि कट्टरता की आंधी सब कुछ बहा ले जाती। बाहर की दुनिया, हलचल और हंगामा। उधर मंदिर के बाहर सुबह तक राघव की ऑनलाइन वीडियो वायरल हो चुकी थी। मीडिया, पुलिस और धार्मिक संगठन मौके पर पहुंच चुके थे। काशी में चर्च, यह ईसाईकरण की साजिश है। यह तो धार्मिक अपवित्रता है। बीएचयू का छात्र लापता। कई संगठनों ने मंदिर को घेर लिया। पुलिस मंदिर के अंदर जाने की तैयारी कर रही थी। तहखाने में झटका, कैमरे और दस्तावेज। जोनाथन बाबा राघव को एक और कक्ष में ले जाते हैं। वहां पुराने कैमरे, माइक्रोफिल्म और कई बाइबल और वेदों के यथार्थ संवाद रिकॉर्ड किए हुए थे। ये वो सबूत हैं जो दिखाते हैं कि सदियों पहले काशी में ईसा के अनुयायियों को छिपकर पूजा करनी पड़ती थी। वे प्रचारक नहीं, साधक थे। उन्होंने बलपूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक सत्य बांटा। राघव को समझ आ गया कि यह सिर्फ कोई रहस्य नहीं, इतिहास का ऐसा पन्ना है जिसे जलाया गया था मगर राख से फिर उभर आया। बाहर से धमकी। तभी बाहर माइक पर पुलिस ने अनाउंस किया, मंदिर परिसर की सुरक्षा हेतु अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। कृपया जो भी अंदर हैं बाहर आएं, नहीं तो जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा जाएगा। जोनाथन बाबा शांत थे। वे आएंगे पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चाई जब तक समय ना चाहे
प्रकट नहीं होती। एक रास्ता, असंभव सा। जोनाथन बाबा ने एक अंतिम सुरंग की ओर इशारा किया। यह सुरंग गंगा के किनारे उतरती है। यही रास्ता फादर पेत्रुस ने अपने अंतिम समय में खोदा था, ताकि सत्य का वाहक कभी बंद ना हो। राघव उस सुरंग से बाहर निकला। गंगा किनारे, सुबह 5 बजे, सूरज की पहली किरण के साथ वापसी। पर अब सब कुछ बदल गया था। अब राघव वो इंसान नहीं था जो काशी आया था। अब उसके पास फादर पेत्रुस की पूरी डायरी, गुप्त चर्च का वीडियो रिकॉर्ड, जोनाथन बाबा का साक्षात्कार और इतिहास का वो हिस्सा जो कभी किताबों में न लिखा गया। लेकिन क्या वह दुनिया को बता सकता था? क्या दुनिया सत्य को स्वीकार करने को तैयार थी, या फिर यह वीडियो उसकी जान ले लेगा? पर रहस्य गहराता जा रहा है। अगले भाग में मीडिया कैसे पेश करेगी इस खोज को? क्या धार्मिक संगठन इसे स्वीकार करेंगे? क्या फादर पेत्रुस के पीछे कोई और भी था? और जोनाथन बाबा, क्या वे सचमुच संत हैं या किसी मिशन के हिस्से? भाग 3। जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। काशी के त्रिलोकनाथ मंदिर में छिपा एक गुप्त तहखाना सामने आता है, जिसमें एक चर्च की वेदी, फादर पेत्रुस की डायरी और एक रहस्यमय साधु जोनाथन बाबा से राघव की मुलाकात होती है। राघव जान जाता है कि यह कोई मिशनरी षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य का गुप्त रूप है। पर तभी बाहर पुलिस और धार्मिक संगठन मंदिर को घेर लेते हैं। राघव गुप्त सुरंग से निकलकर गंगा किनारे पहुंचता है। लेकिन अब कहानी ने मोड़ ले लिया है। सच उसके पास है, पर क्या वह सच को दुनिया के सामने ला पाएगा? सुबह की शांति, मन का तूफान। गंगा के किनारे खड़ा राघव अब नया इंसान था। सूरज की हल्की रोशनी गंगा के जल में चमक रही थी, पर उसके भीतर अंधकार गहराता जा रहा था। मेरे पास सबूत हैं, पर किसे दिखाऊं? मैं अगर ये दिखा दूं तो पूरा शहर जल उठेगा, और अगर छुपा दूं तो वो लोग जीत जाएंगे जो सत्य को मिटाना चाहते हैं। उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो वीडियो और डायरी को प्रेस को सौंप दे, या फिर खुद सामने आकर सब बताए। बीएचयू कैंपस में तनाव। जब राघव बीएचयू वापस लौटा, वहां तनाव का माहौल था। विश्वविद्यालय प्रशासन उसके लापता होने की रिपोर्ट कर चुका था। जब वह लौटा, हर कोई हैरान था। डीन प्रोफेसर त्रिपाठी ने उसे तलब किया। राघव, कहां थे तुम? मीडिया, पुलिस, प्रशासन सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मंदिर के तहखाने में तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है। क्या तुमने कोई साजिश की है? सर, जो मैंने देखा वो साजिश नहीं, सच्चाई है। मेरे पास सबूत हैं। लेकिन त्रिपाठी ने फाइलें हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हारी सुरक्षा अब हमारे हाथ में नहीं है। कई संगठनों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। तुम अब सिर्फ एक शोधार्थी नहीं रहे, तुम एक केंद्र बन चुके हो विवाद और भय का। मीडिया का हमला। कुछ ही घंटों में मीडिया के कैमरे बीएचयू कैंपस में घुस आए। काशी में चर्च, शोधार्थी राघव का बड़ा खुलासा। हिंदू मंदिर के नीचे ईसाई वेदी, साजिश या सत्य? राघव से सवालों की बौछार शुरू हो गई। क्या आप धर्म परिवर्तन कराने के एजेंडे पर काम कर रहे थे? क्या आपके पास विदेश से फंडिंग आई थी? आप किस मिशन का हिस्सा हैं? राघव ने कैमरे पर सिर्फ एक बात कही, जो सत्य है वही बोलूंगा, बाकी आरोप ईश्वर और इतिहास तय करेगा। डायरी की तफ्तीश, एक अनसुलझा नाम। राघव रात को अकेला अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा डायरी फिर से पढ़ रहा था। तभी एक नाम उसकी नजर में आया। फादर पेत्रुस को निर्देश मिले थे संत क्लेमेंस संस्थान से। यह नाम इंटरनेट पर खोजने पर सामने आया। एक गुप्त धर्मशास्त्र संस्थान जो 1800 के दशक में वेटिकन के अधीन भारत के 7 शहरों में सक्रिय था। परंतु यह संस्थान अब अस्तित्व में नहीं था। आधिकारिक तौर पर इसे 1910 में गायब कर दिया गया था। सच्चाई को तोड़ने की साजिश। दूसरे दिन कुछ अज्ञात लोग बीएचयू परिसर में घुस आए। राघव की किताबें और डायरी चुराने की कोशिश हुई। सौभाग्य से वह वहां मौजूद था और दौड़ते हुए एक को पकड़ लिया। जब उसका नकाब हटाया तो वह कोई आम गुंडा नहीं, काशी के एक प्रसिद्ध मंदिर का कर्मचारी था। तूने आग जलाई है पंडितों के शहर में, अब राख हो जाएगा। राघव ने उसे पुलिस को सौंपा, लेकिन उसे तुरंत जमानत मिल गई। जोनाथन बाबा की फिर से दस्तक। उसी रात एक व्यक्ति चुपचाप राघव के कमरे की खिड़की के पास आया। वही जोनाथन बाबा। वक्त आ गया है बेटा, यह सिर्फ तेरी लड़ाई नहीं, सत्य की रक्षा की अग्नि परीक्षा है। कल गंगा आरती में कुछ ऐसा होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। राघव चौंक गया। क्या आप कुछ छुपा रहे हैं बाबा? सत्य का हर चरण समय से पूर्व प्रकट नहीं होता। कल आ जाना, दशाश्वमेध घाट पर सब सामने होगा। गंगा आरती में हंगामा।
दशाश्वमेध घाट पर अगली शाम आरती शुरू हुई। हजारों की भीड़ थी। राघव किनारे खड़ा था और तभी एक विस्फोट हुआ। धुआं, चीखें, भगदड़। अचानक घाट के पीछे लगी एक पुरानी दीवार गिर गई और पीछे एक और पत्थर का दरवाजा खुला, उसी की तरह का जैसा त्रिलोकनाथ मंदिर में था। अब सामने था एक और गुप्त तहखाना। सरकारी साजिशें उजागर। घटनास्थल पर पुलिस, मीडिया और एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी पहुंचे। तहखाने की छानबीन में वही संत क्लेमेंस संस्था के दस्तावेज मिले, लेकिन फिर एक चौंकाने वाला दस्तावेज हाथ लगा। ऑपरेशन रिक्लेमेशन 1910। इसमें लिखा था, भारतीय सनातन स्थलों में ईसा मसीह की शिक्षाओं के बीज सुरक्षित रूप से बोए जाएं। अब यह मामला सिर्फ रहस्य या इतिहास नहीं रहा, यह अब एक राष्ट्रीय बहस बन गया। हाई कोर्ट का नोटिस, सत्य की जांच आवश्यक है। बीएचयू के इतिहास विभाग को नोटिस मिला। प्रोफेसर राघव शुक्ला द्वारा प्रस्तुत शोध सामग्री पर न्यायिक जांच होगी, तब तक उनकी सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। राघव को गुप्त रूप से वाराणसी के ही एक आश्रम में स्थानांतरित किया गया। असली खतरा सामने। संत क्लेमेंस के उत्तराधिकारी राघव को एक गुप्त ईमेल मिला, तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत है। संत क्लेमेंस संस्था अब भी जिंदा है, बस नाम बदल गया है, ऑर्डर ऑफ द हिडन फ्लेम। राघव को किसी ने एक लोकेशन भेजी, काशी के बाहर एक परित्यक्त चर्च, जहां कभी फादर पेत्रुस का मुख्यालय था। अगर तुम्हें सच जानना है, आओ वहां, लेकिन याद रखना, वहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन कहानी अब असंभव की सीमा पर है। अब आगे क्या होगा? क्या राघव वहां जाएगा? ऑर्डर ऑफ द हिडन फ्लेम कौन है? क्या फादर पेत्रुस सच में सिर्फ एक मिशनरी थे या उनसे भी ऊपर कुछ था? और क्या जोनाथन बाबा वास्तव में रक्षक हैं या चालाक मुखौटा? भाग 4, अग्निपथ की दस्तक, जहां आत्मा कांप उठे। राघव अब सिर्फ एक शोधार्थी नहीं, बल्कि इतिहास की उस जमी हुई परत को खुरचने वाला व्यक्ति बन गया था जो सदियों से छिपा बैठा था। उसने काशी में एक और गुप्त तहखाना देखा। संत क्लेमेंस संस्था की गुप्त फाइलें मिली और एक ईमेल द्वारा उसे चेतावनी दी गई कि संस्था अब भी जिंदा है, नए नाम से, ऑर्डर ऑफ द हिडन फ्लेम। उसे बुलावा आया एक परित्यक्त चर्च में, काशी से दूर, लेकिन वहां सच जानने की कीमत उसकी जान भी हो सकती है। वो ईमेल जिसने नींद उड़ा दी। राघव आधी रात को उस ईमेल को बार बार पढ़ रहा था। इफ यू ट्रूली वांट द ट्रूथ, कम अलोन टू द फ्लेम चैपल, मिडनाइट, नो कैमरास, नो फोन्स, जस्ट योर करेज। नीचे एक चेतावनी थी, वे जो सत्य की तलाश करते हैं, उन्हें सत्य के साथ जलने के लिए तैयार रहना होगा। राघव ने तय कर लिया, वह जाएगा। सच्चाई के इस युद्ध में पीछे हटना अब संभव नहीं था। काशी से बाहर एक अनजानी राह पर अगली रात बिना किसी को बताए वह एक पुरानी बाइक पर निकला। लोकेशन जीपीएस पर नहीं आ रही थी, लेकिन एक पुराना नक्शा जो फादर पेत्रुस की डायरी में मिला था उसे रास्ता दिखा रहा था। करीब 40 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच एक टूटी सी चर्चनुमा इमारत खड़ी थी, फ्लेम चैपल। इमारत काली, भारी और किसी पुराने श्मशान जैसी प्रतीत हो रही थी। पहली दस्तक, भूतपूर्व और वर्तमान का मिलन। जैसे ही राघव अंदर गया, वहां कोई संगीत नहीं था, सिर्फ मौन, गहराई और हर दीवार पर अजीब प्रतीक। दियों की जगह लोबान और वेदों के श्लोकों के साथ लैटिन के मंत्र। एक गहरी आवाज गूंजी, वेलकम सीकर ऑफ फॉरबिडन ट्रूथ, आर यू रेडी टू बर्न योर डाउट्स और विल दे बर्न यू? अंधेरे से 4 लोग निकले, नकाब में लेकिन आंखों में जुनून। एक ने कहा, हम हैं हिडन फ्लेम के उत्तराधिकारी और तुम वो चुना हुआ जो पेत्रुस की वसीयत को पूरा करेगा। फादर पेत्रुस की अंतिम वसीयत। उन चारों ने राघव को एक गुप्त कोठरी में ले जाकर फादर पेत्रुस की अंतिम लिखी गई वसीयत दी, जो कभी वेटिकन नहीं पहुंची। अगर कभी वह दिन आए जब सत्य का संरक्षक कोई भारतीय आत्मा बने, तो उसे ये सौंपा जाए। वसीयत में एक चौंकाने वाला खुलासा था। पेत्रुस ने मंदिर को चर्च में नहीं बदला था, बल्कि वह चाहते थे कि भारत की आत्मा को मसीह के प्रेम के साथ जोड़कर एक नया आध्यात्मिक मार्ग बनाया जाए, जिसे उन्होंने नाम दिया था अग्निवचन, द वर्ड थ्रू फायर। ना ईसाई, ना हिंदू, ना प्रचार, ना पंथ, बस एक जागृत आत्मा जो सब धर्मों की रेखाएं मिटाकर परम सत्य की लौ से मिल जाए। हिडन फ्लेम का रहस्य खुलता है। ऑर्डर ऑफ हिडन फ्लेम कोई मिशनरी संस्था नहीं थी, यह एक गुप्त आध्यात्मिक आंदोलन था
जिसे वेटिकन से असहमति के बाद फादर पेत्रुस और उनके भारतीय शिष्य चलाते थे। इनका उद्देश्य था धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म समन्वय, आत्मा का पुनर्जागरण, न मूर्ति पूजा न निषेध, सभी धर्मों की आध्यात्मिक गहराई को एकजुट करना। लेकिन एक सदस्य बोला, राजनीतिक ताकतों ने इस आंदोलन को कुचल दिया और इसे गुप्त रूप से जारी रखना पड़ा। अब तुम हमारे इतिहास के अंतिम पृष्ठ हो। जंग की तैयारी, सत्य को मिटाने वाले सक्रिय। उसी समय वाराणसी में कुछ संगठन यह मान चुके थे कि राघव विदेशी एजेंडे पर काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया, चर्च एजेंडा इन काशी, मनहार, सेव सनातन, आश्रम अरेस्ट राघव। कुछ स्वयंभू धर्म रक्षक उसका पोस्टर लेकर मार्च निकाल रहे थे। बीएचयू प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। राघव को प्रस्ताव, शांति या क्रांति। हिडन फ्लेम ने राघव को दो विकल्प दिए, चुप रहकर वसीयत और दस्तावेजों को सुरक्षित रखे और हिडन फ्लेम का हिस्सा बन जाए, प्रोटेक्ट द ट्रुथ। सामने आए, दस्तावेज सार्वजनिक करे, लेकिन जान को खतरा मोल ले। राघव ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, सत्य वह नहीं जो डर जाए। अगर मुझे जलना पड़े तो मैं जल जाऊंगा, लेकिन अग्निवचन को सुलगने से नहीं रोकूंगा। इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा, लाइव इंटरव्यू। राघव ने एक वरिष्ठ खोजी पत्रकार अनुजा सेन से संपर्क किया। सीधा लाइव इंटरव्यू तय हुआ। मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो न ईसाई है न हिंदू। यह आत्मा की वो किताब है जिसे इतिहास की राख में दबा दिया गया। लाइव कैमरे के सामने राघव ने पेश की हिडन फ्लेम का इतिहास, पेत्रुस की डायरी, गुप्त तहखानों के फुटेज, अग्निवचान, दस्तावेज। देश भर में हड़कंप मच गया, बवाल और हमले। उस इंटरव्यू के कुछ ही घंटे बाद राघव के कमरे में आगजनी की गई। हिडन फ्लेम के दो सदस्य लापता हो गए। एक आत्मघाती हमला फ्लेम चैपल के पास हुआ, लेकिन इस हमले के पीछे सिर्फ एक मकसद था, सत्य को चुप कराना। जोनाथन बाबा का गायब होना। राघव ने अगली सुबह जोनाथन बाबा से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह गायब थे। उनका आश्रम खाली था, वहां सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। सत्य को सदा सब नहीं अपनाते, कभी कभी उसे जलना पड़ता है, राख बनकर फिर से उड़ने के लिए। बेटा, अब तेरे लिए अग्निपथ शुरू होता है, लेकिन युद्ध की शुरुआत। अब तक राघव ने फादर पेत्रुस की विरासत पाई, हिडन फ्लेम का रहस्य खोला, पूरे देश को एक नई सच्चाई दिखाई। लेकिन अब उस पर हत्या का खतरा है, फर्जी एजेंडे का आरोप है। एक ऐतिहासिक आग सुलग चुकी है। अगले भाग में होगा जोनाथन बाबा का असली रहस्य, हिडन फ्लेम के विश्व स्तर के कनेक्शन, काशी के धार्मिक नेता क्या निर्णय लेंगे, और अंत में राघव जलेगा या इतिहास रचेगा। भाग 5। जब सत्य आग से निकला, इतिहास नया लिखा गया। राघव बीएचयू का शोधार्थी काशी के त्रिलोकनाथ मंदिर में एक रहस्यमय गुप्त तहखाना खोजता है, जहां उसे फादर पेत्रुस की डायरी, एक प्राचीन चर्च की वेदी और हिडन फ्लेम नामक संस्था का पता चलता है। इस संस्था का उद्देश्य धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि अग्निवचन के जरिए आत्मिक एकता लाना था। राघव ने सच्चाई को देश के सामने लाइव इंटरव्यू के माध्यम से रखा, लेकिन अब उसके खिलाफ घातक हमले शुरू हो चुके हैं। हिडन फ्लेम के सदस्य लापता हैं और जोनाथन बाबा भी गायब हो चुके हैं। अब सब कुछ राघव पर निर्भर है, वो जलेगा या इतिहास रचेगा। दहशत के साए में सुबह। राघव अगली सुबह जब अपने नए छुपाए गए ठिकाने में उठा तो उसके दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था। उसमें लिखा था, आज रात 12 बजे गंगा के मध्य नीलरथ नाव पर आओ, सत्य का अंतिम द्वार वहीं खुलेगा। जेबी यानी जोनाथन बाबा। राघव चौंक गया। क्या बाबा जीवित हैं या यह कोई जाल है? लेकिन वह जानता था इस यात्रा का अंतिम पड़ाव वही है। काशी में उबाल, मंदिर परिषद और कट्टरपंथी खेमे का ऐलान। उधर काशी की प्रमुख मंदिर परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम त्रिलोकनाथ मंदिर के अपवित्र उपयोग की कड़ी निंदा करते हैं। किसी चर्च या हिडन फ्लेम की अनुमति धर्मनिरपेक्षता नहीं, धार्मिक भ्रष्टता है। उनके साथ कई कट्टरपंथी संगठन जुट गए। राघव को राष्ट्र विरोधी, धर्मद्रोही और विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया। बीएचयू के ही कुछ छात्रों ने उसके समर्थन में विरोध किया, लेकिन बहुतों को धमकियां मिलने लगी। हिडन फ्लेम के अंत की घोषणा। राघव को एक गुप्त कॉल आया हिडन फ्लेम के एक वरिष्ठ सदस्य इलीशा दयाल से। हम जा रहे हैं राघव, दुनिया अभी तैयार नहीं है। तुम्हारा इंटरव्यू हमारी सुरक्षा के लिए संकट बन गया है। राघव ने जवाब दिया, अगर तुम चले जाओगे
तो वे जीत जाएंगे, और जो मैंने दिखाया वह इतिहास में दफन हो जाएगा। इलीशा ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम अग्निवचन की लौ थाम सकते हो तो हम लौटेंगे, नहीं तो ये आखिरी बात है हमारी। रात 12 बजे गंगा के मध्य वो नाव, राघव नियत समय पर नीलरथ नाव पर पहुंचा। वहां केवल एक दीप जल रहा था, अंधेरा, गहराई और गंगा की लहरें। नाव के अंदर एक चौंकाने वाला दृश्य मिला। जोनाथन बाबा जीवित थे, पर उनकी आंखें बुझी हुई थीं, जैसे किसी युद्ध में हार गए हों। तुमने सब कुछ जल्दी कर दिया राघव। सत्य को उजागर करने से पहले लोगों को सत्य सहने की शक्ति देना जरूरी होता है। अब वे आएंगे तुम्हें मिटाने और इस विचार को हमेशा के लिए दफनाने। जलता हुआ सच, अंतिम हमला। अचानक नाव के पास 2 और नावें आईं। कुछ हथियारबंद नकाबपोश लोग उसमें थे। उनके पास पेट्रोल बम, लोहे की रॉड और बंदूकें थीं। उनमें से एक चिल्लाया, आज वो लौ बुझानी है जिसने धर्म की मर्यादा को ललकारा। नाव पर हमला शुरू हुआ। राघव और जोनाथन बाबा ने भागने की कोशिश की। बाबा ने राघव को एक छोटा लोह पेटिका दी। इसमें हिडन फ्लेम के असली दस्तावेज हैं और फादर पेत्रुस का असली चित्र। इन्हें सुरक्षित रखो। बम गिरता है, नाव जलती है, राघव गंगा में कूदता है और तैरते हुए किनारे की ओर निकलता है। बाबा पीछे रह जाते हैं। नाव पूरी तरह जल जाती है। मृत्यु की अफवाहें, लेकिन आग अब फैल चुकी थी। अगली सुबह न्यूज चैनलों पर हेडलाइन थी, राघव शुक्ला की नाव पर हमला, लाश नहीं मिली, मृत या फरार। पूरा देश 2 भागों में बंट गया। एक भाग उसे धर्मद्रोही मानता है, दूसरा उसे सत्य गुरु कहने लगा। लोग गुप्त रूप से अग्निवचन नामक आंदोलन को फैलाने लगे। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। राघव लाइव्स ऑन, अग्निवचन, ना हिडन फ्लेम ट्रूथ। 1 साल बाद एक पुस्तक, एक फिल्म और एक स्मारक। 1 साल बीत गया। काशी में एक लेखक अनुजा सेन, जो कभी राघव का इंटरव्यू ले चुकी थी, उन्होंने एक किताब प्रकाशित की, अग्निवचन, वो लौ जो बुझी नहीं। किताब ने टहलका मचा दिया। उसी नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसने दुनिया भर में पुरस्कार जीते। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल तब आया जब डॉक्यूमेंट्री के अंत में एक वीडियो क्लिप दिखाई दी। राघव जीवित था। वह पहाड़ों में एक गुफा से बोल रहा था, मैं जिंदा हूं क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। मैं अब किसी धर्म, देश या जाति का नहीं, मैं सिर्फ एक लौ हूं जो अंधेरे में जलती रहेगी। भारत सरकार की प्रतिक्रिया, चुप्पी और फिर जागरूकता। सरकार ने पहले चुप्पी साधी, लेकिन जब हिडन फ्लेम की खोज को सांस्कृतिक सत्य की खोज कहा, तब भारत सरकार ने त्रिलोकनाथ मंदिर के नीचे के तहखाने की खुदाई को वैज्ञानिक संरक्षण में रखा। अब उस जगह को नाम मिला अग्निवचन संस्थान, सत्य, प्रेम और आत्मा की खोज हेतु शोध केंद्र। अंतिम संदेश, अग्निवचन का सिद्धांत। अग्निवचन का अर्थ अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, वह बन चुका था। एक विचार, एक आंदोलन, एक तपस्या। उसके सिद्धांत थे, सत्य किसी एक धर्म की बपौती नहीं, परमेश्वर का अनुभव हर हृदय में हो सकता है। धर्म तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरे धर्म की आत्मा को ना समझे। प्रेम, करुणा और आत्मिक एकता ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। समाप्ति। पर लौ जलती रही। अब कोई नहीं जानता राघव कहाँ है। कुछ कहते हैं वह हिमालय के किसी आश्रम में है, कुछ कहते हैं वह दक्षिण भारत के एक चर्च में छिपा है, कुछ मानते हैं वह हर जगह है जहां लोग सत्य की खोज में हों। लेकिन इतना तय है, उसने इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया, सत्य से पहले और सत्य के बाद। लेकिन सत्य की लौ अनंत है। यह सिर्फ एक गुप्त चर्च की खोज नहीं थी, यह उस आत्मा की यात्रा थी जो धार्मिक दीवारों को तोड़कर परम सत्य की सीढ़ियां चढ़ गई। राघव अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह बन चुका है एक विचार। जिस दिन हम सत्य को धर्मों से ऊपर रख पाएंगे, उस दिन हम सचमुच ईश्वर के निकट होंगे। अग्निवचन पूरी कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? मैं चाहूं तो अब इस पूरी 5 भागों की कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं, बाइबल संदर्भों और जीवन परक निष्कर्षों के साथ एक अंतिम सारांश दे सकता हूं। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सत्य को कोई बंद नहीं कर सकता। वह देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। सत्य को दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। राघव की यात्रा यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी सदियों तक कोई सच्चाई छिपाई जाए, चाहे वो राजनीतिक दबाव से हो, धार्मिक कट्टरता से या सामाजिक भय से, एक दिन वो उजागर होकर ही रहती है। बाइबल वचन, क्योंकि कोई भी बात छिपी नहीं जो प्रकट न होगी, और कोई भी बात गुप्त नहीं जो जान ली न जाएगी। लूका 8 का 17। धर्म का सार,
प्रेम और सत्य है, न कि संप्रदाय और परंपरा। इस कहानी ने दिखाया कि एक मंदिर में चर्च का चिन्ह होना कोई धार्मिक अपवित्रता नहीं, बल्कि आत्मिक एकता का उदाहरण हो सकता है। फादर पेत्रुस ने जब वेद और बाइबल के सिद्धांतों को मिलाकर अग्निवचन की अवधारणा दी, तो उन्होंने एक तीसरा रास्ता दिखाया, ऐसा मार्ग जहां न धर्म का नाम मिटे और न आत्मा का स्वरूप। बाइबल वचन, परमेश्वर आत्मा है और उसके भक्त आत्मा और सत्य से उसकी उपासना करें। यूहन्ना 4:24। सत्य की राह पर चलने वाला अकेला जरूर होता है, पर वह इतिहास रचता है। राघव को समाज, मीडिया, राजनीति और कट्टरपंथ सभी का विरोध सहना पड़ा। वह अकेला हो गया, छिपना पड़ा, जान का खतरा उठाना पड़ा, लेकिन उसी ने इतिहास को पलटा। सच्चे योद्धा तलवार नहीं, सच्चाई लेकर चलते हैं। बाइबल वचन, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। कट्टरता का अंत विनाश है, समन्वय ही शांति की कुंजी है। कथा में हमने देखा कि कैसे कट्टर धार्मिक समूह सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने हिंसा, दुष्प्रचार और षड्यंत्र का सहारा लिया। परिणाम, उनका विरोध ही उस अग्निवचन को जन जन तक पहुंचा गया। कट्टरता की हार और सहिष्णुता की जीत ही इस कहानी का मूल संदेश है। बाइबल संदर्भ, यदि कोई अपने भाई से कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। 1 यूहन्ना 4:20। ऐतिहासिक सत्य सदियों से दबा है, लेकिन नए युग में उसे स्वीकारना जरूरी है। भारत जैसे देश में जहां परंपराओं की जड़ें गहरी हैं, वहां हिडन फ्लेम जैसे विचार को पनपने में समय लगता है। परंतु नई पीढ़ी को यह सीखना होगा कि धार्मिक परंपरा और आत्मिक खोज दो अलग चीजें हैं और दोनों एक साथ चल सकती हैं। अगर सत्य इतिहास में छिपा हो तो हमें इतिहास को फिर से पढ़ना होगा। धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन जरूरी है। कहानी में एक भी व्यक्ति ने किसी और धर्म को त्याग कर कुछ नया नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की चेतना को सत्य की ओर मोड़ा। फादर पेत्रुस ने, जोनाथन बाबा ने और अंततः राघव ने यही किया। धर्म के स्वरूप को नहीं, हृदय की दिशा को बदला। बाइबल वचन, पुनः जन्म लेना आवश्यक है, वरना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:3। अग्निवचन, आत्मिक क्रांति का मार्ग। अग्निवचन अब सिर्फ हिडन फ्लेम संस्था की बात नहीं रही। ये एक ऐसा विचार बन गया है जिसमें धर्म को माध्यम माना गया है, सत्य को लक्ष्य, मंदिर, चर्च, मस्जिद सबको द्वार माना गया है। आत्मा को घर कर्म, प्रेम और तपस्या को संपूर्ण धर्म की व्याख्या माना गया है। बाइबल संदर्भ, मैं मार्ग हूं और सत्य हूं और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। हर आत्मा में ईश्वर है, कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। फादर पेत्रुस ने अपनी वसीयत में लिखा कि ईश्वर को अनुभव करने के लिए किसी खास रूप या संस्था की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से सत्य की खोज में है तो ईश्वर स्वयं सामने आएगा। यह बाइबल का भी मूल संदेश है। तुम स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो और उसमें उसका आत्मा वास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16। अग्निपथ कठिन है, पर वही मोक्ष का मार्ग है। राघव ने जो मार्ग चुना उसमें आराम नहीं था, पहचान खो गई, जान का खतरा रहा, पर अंत में वो अग्निवचन को दुनिया तक पहुंचा गया। जो जलता है वही दूसरों को रोशनी देता है। एक नई पीढ़ी का धर्मबोध। इस पूरी कहानी से नई पीढ़ी के लिए स्पष्ट संदेश है। धर्म शास्त्रों में नहीं, व्यवहार में है। ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। प्रार्थना मंदिर में नहीं, अंदर की आवाज में होती है। राघव जैसा शोधार्थी जो विज्ञान और इतिहास में रमा था, उसने जब आत्मा की यात्रा की तो वो यात्री से याजक बन गया। यह कहानी क्यों जरूरी है? यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी मानवता की है। यह दिखाती है कि सच्चाई को कितनी भी गहराई में छुपाया जाए, वह समय आने पर बाहर आती है। प्रेम और समन्वय ही धर्मों का सार है। एक युवा भी इतिहास को झकझोर सकता है अगर उसमें आग हो। अंतिम विचार एक प्रार्थना की तरह, हे प्रभु, मुझे ऐसा साहस दे कि मैं सत्य को सहन कर सकूं, ऐसा प्रेम दे कि मैं सब धर्मों में तुझे देख सकूं, और ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर मंदिर, चर्च और मस्जिद में तेरी उपस्थिति को पहचान सकूं।